कॉलेज से हॉस्टल वापस जा रही सुहानी को अचानक ही किसी ने स्टोर रूम के अंदर खींच लिया, जिसकी वजह से घबराकर सुहानी जोर चीख पड़ी और तभी अचानक से किसी ने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। स्टोर रूम में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था और इसी अंधेरे में सुहानी को किसी ने दीवार से सटाकर खड़े कर दिया और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। सुहानी उसकी पकड़ में छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी उसके चेहरे के सामने एक लाइट जला और वहां पर कुछ रोशनी दिखाई देने लगी। उस रोशनी में सुहानी को अपने सामने खड़े शख्स का चेहरा दिखाई दिया तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि सुहानी के सामने इस वक्त युवराज दीवान था, जो उसे बहुत गुस्से से देखते हुए घूरे जा रहा था। युवराज को अपने सामने देखकर सुहानी डरते हुए बोली, युवराज सर आप? तभी युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए बोला, बेवजह अनजानी चीजों को छेड़ना बंद करो, वरना इसकी वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। युवराज के मुंह से ये बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले यही बात उससे पद्मिनी सिंघानिया ने भी कही थी। तभी अपनी बात पूरी करते ही युवराज ने सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटा लिया और कुछ कदम पीछे हो गया। सुहानी युवराज के इस बर्ताव से काफी डर गई थी, इसलिए वो फौरन वहां से बाहर भाग गई। सुहानी के वहां से जाते ही युवराज गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो तुम्हें मौत के अलावा और कहीं भी लेकर नहीं जाएगा, फिर मैं हर बार तुम्हें उससे बचा भी तो नहीं सकता। दूसरी तरफ रात के 9:30 बजे पूरे शहर में खामोशी छाई हुई थी। पिछले कुछ दिनों से हुई घटनाओं ने लोगों को काफी डरा दिया था, इसलिए ये शहर अब ज्यादा देर तक नहीं जागता था। रात में इस शहर की सड़कें सुनसान रहती थी, क्योंकि जो भी यहाँ रात को बाहर निकलता था उसकी मौत तय थी। लेकिन इसी वक्त निशा और सुहानी वार्डन से छुपते हुए दबे पांव हॉस्टल से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन हॉस्टल के बाहर का नजारा बहुत भयानक था। चारों तरफ अंधेरा था और रोशनी के नाम पर लेकिन पेड़ों पर चमकते हुए जुगनू ही दिखाई दे रहे थे। आसपास कोई भी इंसान तो दूर, एक जानवर भी नहीं था। वहीं इस अंधेरे और सन्नाटे में उल्लू की आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी। पुरानी रोड तो दूर, निशा और सुहानी की एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों हॉस्टल के गेट से पास खड़े होकर घबराते हुए वहां का नजारा देख रहे थे। तभी एक धीमी सी आवाज निशा और सुहानी के कानों पर पड़ी, जो ठीक उनके पीछे से आ रही थी, तो चले विशिंग वेल की तरफ। ये आवाज सुनते ही उन दोनों के दिलों की धड़कन जैसे रुक सी गई और डर से उनके हाथ पैर फूल गई। उनके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड बाद सुहानी ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और वो चौंकते हुए बोली, विवेक तुम यहाँ? विवेक डर के मारे मुस्कुराते हुए उन दोनों के पीछे खड़ा था। उसे देखकर निशा और सुहानी की जान में जान आई, लेकिन तभी विवेक को देखकर निशा उस पर बरसते हुए बोली, यू इडियट, क्या तुम हमें हार्ट अटैक से मारना चाहते हो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और